हम बेटियों को अपने परिवार का गर्व माने, राष्ट्र का सम्मान माने। क्या पीएम मोदी का ये बयान सिर्फ बयान बनकर रह गया है? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इसको निरंतर बल देना है और इसलिए उसके लिए एक सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए। क्या बेटी बचाओ का नारा सिर्फ दिखावे भर के लिए रह गया है? मैं जरा माताओं से पूछ रहा हूं, अगर बेटी पैदा नहीं होगी तो बहू कहां से लाओगे? क्या पीएम मोदी की इन बातों का बीजेपी नेताओं पर कोई असर नहीं पड़ता? ये माओ, बहनों, बेटियां, दुनिया की जिन्नत तुमसे है। मुल्कों की बस्ती हो तुम, कौमों की इज्जत तुमसे हो। हरियाणा के पानीपत में पीएम मोदी ने ये बयान 2.5 साल पहले 22 जनवरी 2015 को दिया था, लेकिन आज पीएम के इसी बयान के सहारे विरोधी उन पर वार कर रहे हैं। कारण है चंडीगढ़ की धरती पर वर्णिका नाम की एक बेटी से हुई छेड़छाड़ की कोशिश। पहले आप वर्णिका से शुक्रवार को हुई घटना के बारे में जान लें। मैं चंडीगढ़ 8 सेक्टर से पंचकुला की तरफ आ रही थी, घर की तरफ, और चंडीगढ़ 7 सेक्टर के अंदर कहीं पे उन्होंने मेरा पीछा करना शुरू किया और मेरे साथ गाड़ी लगाई और साथ गाड़ी लगाई। उसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी ऐसे मेरी गाड़ी की तरफ हिलाते रहे ताकि मैं डर के और रुक जाऊं, कि ऐसे लगेगा कि गाड़ी टच होने वाली है। तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं रुकूं। ऐसे चलता रहा 7 सेक्टर चंडीगढ़ से हाउसिंग बोर्ड चौक। शुक्रवार की रात इसी कार से वर्णिका का आरोपियों ने पीछा किया। 2 आरोपियों में से एक विकास बराला हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला का बेटा है। कांग्रेस बराला को हटाने की मांग कर रही है। हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी, एक वरिष्ठ मंत्री के बेटे से एक हादसा हो गया था, तो उस समय राजनाथ सिंह जी भाजपा के अध्यक्ष थे, सुषमा स्वराज जी विपक्ष की नेता थी। उन सब ने एक बड़ा आंदोलन चलाया और कहा कि चाहे क्राइम बेटे ने किया हो, जिम्मेवारी पिता की है, इस्तीफा देना होगा। और कांग्रेस पार्टी ने उन सब मापदंडों को पर खरे उतरते हुए उस आदरणीय मंत्री का इस्तीफा ले लिया था। तो आज क्या वही भाजपा अध्यक्ष जो गृह मंत्री हैं, आज वो दोहरे मापदंड अपनाएंगे? क्या आज वो हरियाणा के भाजपा अध्यक्ष से इस्तीफा नहीं लेंगे? लेकिन बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी बराला पर कार्रवाई करने के बारे में सोच भी नहीं रही है। यही वजह है कि सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बीजेपी और उनके बड़े नेताओं से सवाल पूछ रहा है। अब तो खुद बीजेपी के कुरुक्षेत्र के सांसद ने कह दिया है कि सुभाष बराला को हटा देना चाहिए। मुझे लगता है कि सुभाष बराला जी को तुरंत पार्टी की छवि बचाए रखने के लिए अपने आप से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। शुक्रवार की घटना में दोनों आरोपियों को थाने से ही जमानत मिल गई। आरोप लग रहे हैं कि चंडीगढ़ पुलिस बीजेपी के दबाव में मामले को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ की पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। तो ये मामला जो है वो शुक्रवार की रात का है। वर्णिका कुंडू की कार का पीछा किया गया, वर्णिका कुंडू को अगवा करने की कोशिश की गई और अब इस पूरे मामले में पुलिस की जांच को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस जांच में खेल कर रही है। ठीक इसी तरह उस रात वर्णिका गाड़ी चला रही थी और सफेद रंग की कार से 2 लड़के पीछा कर रहे थे। घटना वाली सड़क पर कैसे क्या हुआ था, सुनिए वर्णिका की जुबानी पूरी कहानी। यहीं के आसपास कहीं मैं ड्राइव कर रही थी और मुझे अपने रेयरव्यू मिरर में देखा कि पीछे से गाड़ी आ रही है काफी तेज। तो मैं चलते चलते थोड़ा साइड में हो गई ताकि वो गाड़ी चली जाए। तो आगे यहाँ लाइट्स हैं, लाइट से मैंने राइट टर्न लेना था, मैंने राइट टर्न लिया। उस टाइम पे गाड़ी मेरे साथ आ चुकी थी, तो गाड़ी मेरे साथ राइट मुड़ी। यहाँ पे उन्होंने गाड़ी जब रोकी तभी मुझे लगा कि शायद लाइट से इसलिए रुके। फिर वो राइट मुड़े, यहाँ पे पहली बार वो मेरे साथ मुड़े और पहली बार उन्होंने अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी की तरफ की, मतलब इतनी जोर से की कि मुझे अपनी गाड़ी भी लेफ्ट को ऐसे हिलानी पड़ी एकदम से। तो उस टाइम पे मुझे लगा था कि
ये कुछ गलत सेक्टर 7 की लोकेशन है यही। हाँ, ये सेक्टर 7 है। अब हम सेक्टर 26 की तरफ जा रहे हैं। एंड तक उनकी सिर्फ एक ही कोशिश थी कि वो किसी तरह मेरी गाड़ी रुकवा दें। वो मतलब इशारे भी जो कर रहे थे ऐसे कि हाथ, वो जो ड्राइवर के साथ बैठा था कि ऐसे हाथ कर रहा था कि रुको, एक बात करनी है, रुको रुको। लेकिन क्योंकि वो ऐसे, उनका बिहेवियर ऐसा था, मतलब मैं एक्चुअली टेरराइज हो गई थी। मुझे इतना डर जिंदगी में कभी नहीं लगा है। मेरे को पैनिक अटैक आ रहा था, मतलब मेरे हाथ इतना हिल रहे थे कि ड्राइव करना भी मुश्किल था और बैक में इतना दर्द हो रहा था। लेकिन क्योंकि मतलब जिंदगी का सवाल था। वर्णिका को अगले दिन अखबार और टीवी देखने के बाद मालूम चला कि गाड़ी चला रहा शख्स विकास बराला है। जो शख्स उसके बगल में बैठा था वो उसका साथी है। नहीं, विकास बराला गाड़ी चला रहा था। दूसरा लड़का कौन था मुझे तो इनके नाम भी नहीं पता थे अगले दिन तक। तो मेरे को विकास बराला गाड़ी चला रहा था और जो दूसरा लड़का आया था उतर के, मुझे नहीं पता वो कौन है। मुझे तो वो भी नहीं पता था कि वो कौन है, लेकिन अब मुझे पता है, सबको ही पता है कौन था। वर्णिका के मुताबिक आरोपियों की पूरी कोशिश उसकी गाड़ी को रुकवाकर अगवा करने की थी। मेरी कंप्लेंट में क्लियरली लिखा हुआ है कि इट इज क्लियर टू मी दैट दिस वाज एन अटेम्प्ट टू अबडक्ट मी, क्योंकि उनका बिहेवियर और उनके जेस्चर्स देख के बहुत क्लियर था मुझे। मतलब लॉजिकल कंक्लूजन है ही ये कि उनका सिर्फ एक एम था कि वो मेरी गाड़ी को किसी भी तरह रोक ले। लेकिन पुलिस की थ्योरी में यहीं से झोल घुस जा रहा है। वर्णिका के मुताबिक उसे अगवा करने की कोशिश की गई। पुलिस ने पहले धारा 365 यानी अगवा करने और धारा 511 यानी छेड़खानी की कोशिश का मामला दर्ज भी किया, लेकिन बाद में ये धारा हटा दी गई। ओरिजिनल कॉपी नहीं आई थी। जो 164 की स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में कहीं भी डायरेक्ट जिक्र नहीं कर रखा कि मुझे किडनैप करने की कोशिश की गई। हमने जो कंप्लेनेंट ने स्टेटमेंट दी है उसी के बेस पे हम चल रहे हैं। पुलिस ने ये धारा नहीं हटाई होती तो विकास बराला को थाने से जमानत नहीं मिलती। अब जब पुलिस घिरी है तो अधिकारियों को जवाब देते नहीं बन रहा। हम जो केस है उसको हर एंगल से विद एन ओपन माइंड इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर कोई सेक्शन ऐसा आएगा जो कि हमें ऐड करना पड़ेगा तो हम जरूर करेंगे, पर हम किसी के दबाव में आके या ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे। सवाल ये कि क्या पुलिस ने केस को कमजोर किया? छेड़खानी और अगवा करने की धारा क्यों हटाई? क्या जानबूझकर पुलिस ने मामले को शब्दों के दांवपेच में उलझाया? पुलिस से यह सवाल इसलिए क्योंकि पूरी घटना से बदमाशों का मकसद साफ झलक रहा है। लड़की ने बयान में अगवा शब्द का जिक्र अगर नहीं किया होता तो क्या पुलिस को यह समझ में नहीं आया कि आधी रात को कार वाले गुंडे अकेली लड़की की गाड़ी को किस मकसद से रोकना चाह रहे थे? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पुलिस ने इस मामले को कमजोर किया? धारा 365, धारा 511 अगर नहीं हटाई गई होती तो फिर क्या कुछ हो सकता था इस मामले में? आइए जरा तफसील से आपको बता देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। आरोपियों को थाने से जमानत नहीं मिल पाती अगर ये दोनों धाराएं रहती आरोपियों पर। धारा 511 यानी छेड़छाड़ के केस में उम्र कैद की सजा का प्रावधान इस धारा के तहत है। धारा 365 यानी अगवा करने के जुर्म में 7 साल तक की सजा का प्रावधान इस धारा के तहत है और ये दोनों धाराएं हटा ली गई। अगर ये दोनों धाराएं रहती, पुलिस ने धारा 365, 511 लगाई पहले लेकिन बाद में हटा दी। इसी वजह से सबसे बड़ा सवाल चंडीगढ़ पुलिस पर इस वक्त लगा हुआ है। और देखिए पुलिस पर सवाल इस वजह से भी है क्योंकि जहां ये पूरी घटना घटी है उस पूरे रास्ते के सीसीटीवी कैमरे खराब होने की बात सामने आ रही है। चंडीगढ़ की सड़क पर लगे ये सीसीटीवी कैमरे इस केस में अहम सबूत साबित हो सकते थे, लेकिन पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि इस रास्ते पर लगे 9 में से 6 कैमरे काम ही नहीं कर रहे थे। एक पॉइंट है, इसके पीछे पॉइंट है, कुछ उसके आगे पॉइंट है, यानी 9 टोटल पॉइंट हैं और पुलिस के सूत्र कहते हैं कि 6 सीसीटीवी पॉइंट काम नहीं कर रहे हैं। पुलिस के जो डीएसपी हैं सतीश कुमार, उनका बयान छपा है अखबार में। सेक्टर 7 से वर्णिका का आरोपियों ने कार में पीछा शुरू किया। पंचकुला शुरू होने से पहले चंडीगढ़ का ये सेक्टर 26 है। इस रोड पर जहां तक चंडीगढ़ की सीमा है वहां तक 9 कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन 9 में से 6 कैमरे तो काम ही नहीं कर रहे।
बाकी 3 में वीडियो नहीं है। जो सबसे बड़ा सबूत है वो मुकदमा दर्ज होते ही मिटा दिया गया ताकि पूरा मामला रफा दफा हो जाए। क्या ये दर्शाता नहीं कि राजनीतिक दबाव इतना ज्यादा है कि सबूत पहले ही मिटाए जा रहे हैं? सवाल ये है कि सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी के वीडियो कहीं जानबूझकर तो खराब नहीं कर दिए गए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।